कि मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है भारत की बहू। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। बात बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ रह रही हैं क्या उनको हम प्रॉपर हकूक दे रहे हैं जैसे देने चाहिए? बिल्कुल नहीं दे रहे। बिल्कुल नहीं दे रहे। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियां। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो। आप अक्सर अपनी अवाम को ये कहते सुना होगा ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, ये इसराइल की साजिश है, ये इंडिया। भाई देखें, इसराइल, अमेरिका या इंडिया, यानी कि रॉ, मोसाद या CIA, ये हमें कभी भी आगे नहीं कहते कि अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक दो। पाकिस्तान के अंदर जो एक मुसलमान रह रहा है क्या वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है या इंडिया के मुसलमान ज़्यादा फैसिलिटीज़ ले रहे हैं? फैसिलिटीज़ की बात करें, मुझे लगता है इंडिया वाले ज़्यादा बेहतर है। इंडिया हमारे से क्यों आगे चला गया है? हम सारी तकरीबन 40 साल में हमने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने 5000 डैम बना ली। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा ना। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे हैं? हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। हिंदुस्तान में जो 20, 25, 28 करोड़ मुसलमान हैं, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते? क्या वो रोज़ा नहीं रखते? क्या वो हज के लिए नहीं जाते? क्या वो ज़कात नहीं देते? तो ऐसे वो यही है ना बेसिक्स इस्लाम के। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने कि ना लोगों का, मेरे नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैर तफरी कराई। कि ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पू रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें कि ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। ये मुसलमान है ना वहाँ पर? हाँ जी, हम सब उधर मुसलमान हमारे फैमिली है। तो उनको सही, मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं? वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं, कोई मसला नहीं, वहाँ मसला कोई नहीं। ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं, वो बहुत, हम लोग बल्कि जाते हैं मेहमान नवाजी हमारी, वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है भारत की बहू। तो हैदराबाद वो शादी करके गई है, तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं लेकिन कम से कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं, इतना मुसलमान भी नहीं करते। औरतों की वहाँ अगर आज़ादी की बात करते हैं, मतलब औरत को प्रमोट करना कि आप लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोग आगे बढ़े, तो वो लोग कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ पर हैं? मेरा ख्याल है वो बेस्ट है और वो ज़्यादा सही है अगर इस तरह की यहाँ दे दी जाए। लेकिन यहाँ तो पहले यही सबसे पहले हो जाता है कि आदमियों की निगाहें नहीं टिकती हैं और वो लड़की को देखो उसने क्या पहना है। औरतों की जो है तानेबाजी, ये तुम्हारी, अच्छा ये वाली मेरी, हाँ, और तानेबाजियाँ के वो देखो वो उसने क्या पहना है, हाँ शर्म करो। लेकिन वहाँ अगर वो ओपन माइंड है ना, किसी की मजाल नहीं है, अपने जा रही हैं काम पर, अपने आ रहे हैं और तरक्की इसी चीज़ पर वो अप टू डेट हो रहे हैं। यही बात है ना, मेन ये बात है। ये कहने की बातें करते हैं ये सारे कि भाई अपने माहौल को इस तरह ढको, करो ये करो, और बीच में कह लें कुछ भी नहीं है। तो भी अमल नहीं करते, खुद अमल नहीं करना। मैं सबसे एक बड़ी बात कहूँगी ज़िंदगी में, मैं जो अपने बच्चों को भी नसीहत करती हूँ, पहले करो फिर किसी को नसीहत करो। ये चीज़, पहले अमल करो फिर किसी को नसीहत करो। ये नहीं कि उसे नसीहतें करते रहो और तुम्हें अपना खुद पता नहीं है इन चीज़ों का। ये बातें गलत है। इसलिए भारत जो है वो हमारे से आगे हो रहा है। वहाँ छेड़खानियाँ नहीं हैं। छेड़खानियाँ होते भी हैं तो कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है, बहुत सख्ती है वहाँ। भारत में भी स्ट्रिक्टनेस है, इधर जो है ना हम खुद अंदर से जो है ना खोखले, हम खुद खराब है। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हम लोग खुद ख़राब है। हमारा मज़हब का हमने एक वो कह लें छुपा लिया हुआ है ना हमने कि भाई हमारा मज़हब ऐसा है वैसा है, अमल हम खुद नहीं। मस्जिदें वगैरह वो ये है कि किसी के दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ, छेड़खानी अगर उनके मज़हब को की जाए फिर वो लोग कहते हैं ना कि किसी को पत्थर मारोगे तो ईंट तो आएगी, मतलब ऐसा मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं करते, से वो नहीं करते। तो बाकी ये है कि अगर खुद भी कुछ किया जाए फिर दूसरा, तो इंसान कहते हैं ना कि तंग आकर फिर कुछ ना कुछ करता है। बाकी तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी मुसलमानों के लिए बेस्ट है वो कंट्री क्या?
हाँ जी, मेरा ख्याल है। लेकिन हमने जो विज़िट किया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा, यानी ननिहाल है आपका सारा वहाँ? हाल है जी। अच्छा था वहाँ पर। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। क्यों आप लोग भारत से क्यों? वो हमें कहते हैं। हाँ, हमारे अबाव अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से हैं। ये आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीज़े पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। तो क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती हैं? हर चीज़ है हमसे ज़्यादा अच्छा। वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात हैं। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 दे के रिक्शे में स्कूल तक जाता है, तो वो कानों को हाथ लगाते हैं। इतनी वहाँ पर महंगाई नहीं होगी? बहुत अच्छा, यानी कि लोग रह रहे हैं, पुरसकून है। तालीम वगैरह, तरक्की वगैरह? एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। हमसे मुझे तो लगता है कि बहुत बेहतर है। आप लास्ट टाइम कब गए थे? मेरा ख्याल 17-18 इस तरह, या उससे पहले कि अब तो ये हालात ख़राब हैं कुछ। 2017-18 मतलब तब? हमारा हो रहा है, अगर हमारा बिजनेस के उससे हम लोग शायद लगाएं चक्कर। क्या देखा था आपने, मतलब क्या डिफरेंस पाया वहाँ में और यहाँ में? ये डिफरेंस था कि रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, ताकि हम लोग इंडिया जैसे उसमें गए हैं, एंट्री देनी होती है अपनी पासपोर्ट के लिए, पुलिस स्टेशन, ये वो तो रिस्पेक्ट करते हैं बहुत। रिस्पेक्ट जी। ऐसा तो नहीं है कि डिग्रेड करते लो, ये पाकिस्तानी आ गया तो मुसलमान है तो हम इसको। हम मार्केट जहाँ जाते थे बहुत अच्छी तरह, मतलब मार्केट जाते थे, कोई एक वाक्य बताए ना। वो हमसे खुश होते थे हमें देख के। डिस्काउंट देते थे? हाँ, अच्छा डिस्काउंट और एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट कि आप हमारे मेहमान हैं, और बड़ा अच्छी यादें लेके हम आए हैं। अब बाकी से पहले मुझे कोई छोड़ जाए। अच्छा, लोड शेडिंग तो नहीं थी? पानी वगैरह का, सड़कों वगैरह का क्या निजाम था? नहीं, सही जैसे हमारा दिल्ली तो बिल्कुल यही लगता है जैसे लाहौर ही है। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा ना। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे हैं? हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। मोदी ने आपकी नज़र में क्या तरक्की की है भारत के लिए, क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर मेरा वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। क्या किया? मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है कि ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा ना फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो ना उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-75 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। किराए पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन 850 रुपये पानी का बिल आता है। इधर उधर तो पानी फ्री है, 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है। वो क्या कहते हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या, ये वो आपको क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया है, या वो कितना खुश है वहाँ पर, क्या क्या बताते हैं? इस मौजू में मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, हम सलाम दुआ लेते हैं अपने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा जो मोदी है ना उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया है। मुझे ये बताएगा, आपने कभी भारत का विजिट किया है? मैं 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में भारत गया था अपनी वालदा के साथ, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे जी। मेरे वालिद साहब गए हुए हैं, मेरी बहनें गई हुई हैं, मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया। मेरे दादा का उधर बाग है। हम खानपुर के रहने वाले हैं। हाँ जी, हम खानपुर के हैं। मेरे वालिद साहब उधर खानपुर के थे, और इधर लाहौर में जो हमारी बरादरी है ना, हमारे वालिद साहब उसमें पहचाने जाते हैं खानपुरिये के नाम से। भारत के खानपुर? हाँ, भारत का खानपुर। तो हम लाहौर में पहचाने जाते हैं अपनी बरादरी में खानपुरिये के नाम से। जी। मट्टी आपकी भारत है? मेरे वालिद साहब भारत के हैं, मेरी फुप्पो और वालिद साहब उधर से आए थे अपने मामू के साथ। हमारी पैदाइश लाहौर की है, ग्वाल मंडी की। वो आपको किसी बताते नहीं है कि वहाँ क्या है, आपके सिस्टर्स वगैरह भाई वगैरह हो गया है, कभी बातचीत होती नहीं थी कि भारत में क्या तरक्की है तो यहाँ क्या तरक्की है? नहीं, मैं तो 5-6 साल की उम्र में गया था, लेकिन मुझे ना होश था सही। मेरे ना वालिद साहब का ना वालिद हैं जो हमारे दादा, उनका बाग था, बाग के बिल्कुल साथ नहर थी। मैं उस नहर में डूब भी गया था, मेरी फुप्पो के बेटे ने मुझे निकाला था। तो
उधर बहुत है। मेरे के ना दादा अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, देसी घी में शक्कर डाल के खिलाते थे हम लोगों को, खालिश दूध था। फिर आपने खालिस दूध मिल जाता था मुसलमानों को वहाँ पर, खालिस घी मिल जाता था वहाँ मुसलमानों को? मिल जाती थी, उनकी अपनी भैंसें थी, उनकी अपनी भैंसें थी, मुझे इतना याद है, उनकी अपनी भैंसें थी। और हम करते थे वो लोग आप पर? नहीं नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने कि ना लोगों का, मेरे नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैर तफरी कराई। आपने देखा तो नहीं था कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों को मार रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा जी, मैं भी झूठ बोलूँ, हमने नहीं देखा। बल्कि लास्ट टाइम जब मेरे वालिद साहब फौत होने से पहले मेरी बड़ी छोटी बहन है, इसकी वालदा, उसके साथ अकेले गए हैं, जबकि मेरे वालिद साहब को नज़र सही नहीं आता था, सांस के मरीज़ थे, और हम 8 भाई रो रहे थे कि ये जा रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब का था कि वो अपने बहन भाइयों से मिल के आए थे जी। वाले वो मिलकर आए थे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाते ही उन पर डंडे बरसा दिए गए या आपके दादा जान पर कोई जुल्म ज़्यादती करे क्योंकि वो मुस्लिम थे? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, ना मैंने सुना है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तालीम के हवाले से सर आप क्या कहते हैं? तालीम, सड़कें, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कहाँ है तो हम कहाँ हैं? तालीम में भी देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे है। तालीम में ले लें, उनको किसी भी इतना चीज़ में ले लें, इंडिया हमारे से बहुत आगे है।